महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 1950 की बात है। मैं अपने अधिकारी और बाबा जी के साथ नैनीताल से कार द्वारा हल्द्वानी गया। मेरे अधिकारी बाबा जी के भक्त थे और उन्हीं के आग्रह पर बाबा जी कार में बैठे थे। मैं सिगरेट पी रहा था और मैंने मन में बाबा जी के प्रति उपेक्षा का भाव था, जैसे वे एक साधारण आदमी हों। अपनी मां के निधन के बाद 1959 में मैं पिताजी के साथ भवाली में था। रात में पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। उनके पेट में भयानक दर्द उठा। भवाली से डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे दिन नैनीताल से डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, पिताजी के पित्ताशय का ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए। मैं समीप के टीबी सैनिटोरियम के डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए गया। वहाँ बाबा जी के एक भक्त द्वारा निर्मित एक छोटे से हनुमान मंदिर के प्रतिष्ठापन हेतु पूजा की तैयारियां चल रही थीं। मैं वहां रुककर देखने लगा। बाबा जी आए तो अवश्य, लेकिन अज्ञात रहे। मैं उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने सुना कि बाबा जी ने किसी की समाधि लगा दी है, इसलिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। शाम को नैनीताल बस स्टेशन से संदेश लेकर एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे बाबा नीम करौरी के पास चलने को कहा। उस समय तो मैंने संदेश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात में बस स्टेशन गया और संदेशवाहक के बारे में जानकारी करने लगा, किंतु किसी को नहीं पता था। इससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि बाबा नीम करौरी से मैं कहाँ मिल पाऊँगा। मैं जानकारी मिलने पर बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने मेरा नाम लेकर पूछा, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं? हाँ, मैंने कहा। तूने सोचा वह मर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया है। डॉक्टरों ने तुझसे कहा है कि उसका ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने मेरे पिताजी के लिए 2-3 आम दिए, जो मैंने पिताजी को खिलाई। आम का सेवन करते ही उनकी हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद बाबा जी ने मुझे फिर बुलाया। मैं उनके पास गया, लेकिन चरण स्पर्श नहीं किए। मैं दिल्ली लौटने की योजना बना रहा था। तभी बाबा जी ने कहा, तू दिल्ली जा रहा है, तू गाड़ी बहुत तेज चलाता है। अपने पिताजी को अच्छी तरह ले जाना, वह ठीक हो जाएगा। बाबा जी की इन बातों ने मुझे छू लिया। मैंने बाबा जी के चरण स्पर्श किए। मेरे पिताजी का ऑपरेशन कभी नहीं हुआ और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर कोई रोग उन्हें पास नहीं भटका। एक दिन बाबा जी एक नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवा रहे थे। नाई ने दाढ़ी बनाते हुए कहा, बहुत दिनों से मेरा लड़का घर से भागा है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। नाई बहुत दुखी था। बाबा जी की दाढ़ी आधी बन चुकी थी और आधे हिस्से में साबुन लगा था। उन्होंने नाई से कहा कि लघुशंका करनी है, इसलिए दाढ़ी बनाना रोक दे। बाबा जी इसी हालत में दुकान से बाहर निकल गए और लघुशंका करके वापस आए। उसके बाद शेष दाढ़ी बनवाई और चले गए। दूसरे दिन नाई के पास उसका लड़का आ गया और उसने एक विचित्र किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक वह यहाँ से लगभग 100 मील दूर एक होटल में काम कर रहा था। कल एक बूढ़ा उसके पास आया, जिसकी आधी दाढ़ी बनी थी। उसने मुझे रुपए दिए और कहा कि तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है और तेरी गाड़ी छूटने वाली है। अपने पिता के पास वापस लौट जाओ, वो बहुत दुखी है। इतना सुनते ही लड़के ने उसी रात गाड़ी पकड़ी और दूसरे दिन घर वापस आ गया। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।